नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शक्ति शुगर लिमिटेड। शक्ति शुगर लिमिटेड रिसेंटली कप पैटर्न का ब्रेकआउट किया है और वो अभी भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो हम देखते हैं इसमें कि हमारी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस कहाँ हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शक्ति शुगर लिमिटेड के बारे में पहले देखते हैं। तो शक्ति शुगर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पावर एंड सोया प्रोडक्ट्स। अब शक्ति शुगर लिमिटेड के मार्केट कैप है 406 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप भी नहीं, मतलब कि माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब मस्ट बी लॉस तो नहीं है क्योंकि प्रॉफिट वेरिएशन इसका 15.8% है। तो प्रॉफिट वेरिएशन 15.8% तो तब भी हो सकता है जब वो नेगेटिव में अपना प्रॉफिट को बढ़ा रही हो, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका मेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसका मतलब आप सिंपल सी बात हम क्या कह सकते हैं कि ये अभी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लेकिन जो ये लॉस कर रही थी वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब वो चीज ओवरकम हो रही है 15.8% के रेट से। तो मतलब धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकती है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.8% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 5 ईयर का है 1.77। तो रिसेंट जो ईयर का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है कंपेयर टू 5 ईयर का, मतलब कि रिसेंट परफॉर्मेंस इसकी बेटर हो रही है कंपेयर करें कि पास्ट परफॉर्मेंस से। तो अब अगर मैं इसमें ये बात कहूं आगे की तरफ, फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास, डिविडेंड पे नहीं करती है और कंपनी की जो करंट प्राइस है इसके लाइफ टाइम हाई नहीं कह सकते, लेकिन जो 52 वीक हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रही। बुक वैल्यू कंपनी की नेगेटिव में शो कर रखी है, इसका मतलब कि इसका जो टोटल असेट है वो, मतलब इस पे डेप्थ तो बहुत ज्यादा है इसका मतलब। अब आप इसके चार्ट की अगर बात करें तो आप चार्ट देखिए, इसने लो बनाया था इस साल 19 रुपए 70 पैसे का, और यही मार्च के आसपास की बात है। और मार्च के बाद इसने जो अभी हाई बनाया रिसेंट वो है 34 रुपए 85 पैसे का या 35 रुपए 20 पैसे का, ये हाई बनाया है और अभी वहीं पे ट्रेड कर रही है। अब जो ये हाई आप देख रहे हैं यहाँ पे 33.10 का, इस हाई के भी ऊपर क्लोज हो रही है और इस हाई के ऊपर ही ट्रेड भी कर रही है। तो मतलब एक तरह से जो ये कब बना है दिसंबर 2022 से, उसको इसने ब्रेक किया है। अगर इसकी प्रो और कॉन्स की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपके कॉन्स में आता है। कंटिजेंसी लायबिलिटी भी है 291 करोड़ की और अर्निंग इंक्लूड्स एन अनदर इनकम ऑफ 403 करोड़। अब अगर इसके मैं पीयर कंपैरिजन करूं तो पीयर कंपैरिजन में ये शुगर इंडस्ट्री, और शुगर इंडस्ट्री में जो यहाँ पे सबसे बड़ा स्टॉक बता रखा है वो रेणुका शुगर को बता रखा है। रेणुका शुगर स्टॉक का पी भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, मतलब ये भी स्टॉक अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब अगर हम दूसरे सारे स्टॉक्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो 14.45 पे डालमिया भारत, 18.29 की है त्रिवेद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फिर 12.73 पे ईआईडी पेरी। तो ये स्टॉक इन स्टॉक से बेटर हो सकते हैं। इनका वैल्यूएशन एक तो कम है और एक वैल्यूएशन हमें पता है कि कितना होना चाहिए। अब आप इसकी अगर बात करें तो मुझे इसका यही नहीं, बुक वैल्यू से अगर बात करें तो बुक वैल्यू इतनी कम है जिससे करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, वो तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि कितना गुना ज्यादा पे ये ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पीई भी मेंशन नहीं है, मतलब वैल्यूएशन के बारे में इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब अगर मैं इसकी बात करूं आपको, तो दूसरी ये कंपनी जो ईआईडी पेरी है या फिर आप बलरामपुर चीनी है, त्रिवेद इंजीनियरिंग है, दालमिया भारत है, ये कंपनियां इस कंपनी से बेटर हो सकती है, भले ही ये नीचे से मतलब कि ब्रेकआउट दे रही है। या आप देखिए अभी चार्ट में हम देखते हैं तो चार्ट में देखने से आपको पता चलेगा कि किस पोजीशन पे। अब देखिए कंपनी
मंथली चार्ट मैंने आपको ओपन किया 2003 में ये लिस्ट हुई है, तब ये 8 रुपए के आसपास, 8.5 रुपए के आसपास ट्रेड करती थी। फिर इसने हाई बनाया, आप देखिए लाइफ टाइम हाई 2006 में, और तब ये इसका हाई है, आप देखिए 274 का इसने हाई बनाया था, और उसके बाद ये तुरंत गिरी, वहां पे सस्टेन नहीं हो पाई और फिर वहां से तुरंत गिरी, और फिर इसने लो बनाया अगेन 20 रुपए के आसपास का, और जो अभी ये ट्रेड कर रही है आप देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे नहीं 200 मंथ का जो मूविंग एवरेज है, वहीं पे ये आके इसने रिजेक्शन भी ले सकती है यहाँ से, और यहाँ को ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि इसकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है, आरओसी जो रिसेंट आरओसी है वो 5 ईयर के आरओसी से काफी बेटर है, मतलब इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, प्लस ये कंपनी अच्छे रिजल्ट्स भी देने का मतलब इसका चांसेस है, तो यहाँ से फिर और स्टॉक के ऊपर जाने के भी चांसेस है। लेकिन जो इसकी ऑलरेडी जो वैल्यूएशन है वो अननोन वैल्यूएशन है, कि मतलब कि आपकी अभी जो करंट वैल्यूएशन अगर बात करें कि 34 रुपए ट्रेड कर रहा है, तो किस पीई पे ट्रेड कर रहा है हमें पता नहीं, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है, जब तक इसका पीई नहीं बनता है। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि इसका बुक वैल्यू भी नेगेटिव है, तो एटलीस्ट ये कंपनी का बुक वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली अगर बात करें, जो कि चार्ट देख के हम बात करें, तो चार्ट में ये अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है, चार्ट में अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, नीचे से आप ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं इसमें। और दूसरी बात ये करें कि ये अभी 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस मतलब लेवल पे है, और किसी भी मंथ मतलब कि अगर ये मंथली चार्ट है तो इस महीने का अगर मूविंग एवरेज ये ऊपर क्लोज कर जाती है और नेक्स्ट मंथ अगर उसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर देती है, तब इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। ओके, अब इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट अब अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में ऑलरेडी ये सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट में ये काफी समय पहले ही पॉजिटिव हो चुका है, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में ये 2021 से ही 21-20 से ही आपका पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है, जो कि 50 जो ईएमए है 50 डे ईएमए आपका लगभग जून जुलाई में इसने क्रॉस कर दिया था 100 को, और 100 ने भी 200 को लगभग सितंबर 2022 में क्रॉस कर लिया था, और 50 पे ये बार बार सपोर्ट लेके भी ऊपर जा रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ही ऊपर जा रही है। तो ये अगेन आ सकती है, हो सकता है कि आए और 50 के आसपास सपोर्ट ले, क्योंकि अभी ये 200 मंथली में 200 के रिजेक्शन पॉइंट पे है। तो ये अगर आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप ये अगर नीचे के लेवल पे आती है, जो कि ईएमए 20 ईएमए या 50 ईएमए के आसपास आती है वीकली चार्ट में, तब इसमें आप थोड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका अननोन ये है वैल्यूएशन, अभी आपको पता नहीं चलेगी कि आप कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा बात, अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में भी ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, लेकिन अगर इसको सपोर्ट के पास में बाय किया जाएगा तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि अगर टॉप पे बाय करेंगे तो अगेन ये सपोर्ट के पास आ जाएगी, तो फिर आपको लॉस दिख रहा होगा आपके अकाउंट में। तो बेटर है कि आप इसको सपोर्ट पे आने पर ही बाय करें, अगर बाय करना चाहते हैं तो। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ। इसमें अगर आप एक चीज में और बता देना चाहता हूं, अगर फर्स्ट तो इसमें आप डेली चार्ट में अगर बाय कर रहे हैं तो सपोर्ट के पास ही बाय करें, टॉप में बाय ना करें। टॉप में यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ सकता है प्राइस अगेन, इसलिए टॉप में बाय करना इसमें रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक भी छोटा है और मूवमेंट भी तेजी से होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना वोलेटाइल स्टॉक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।